जिंदाबाद प्लेज ने किया 1 करोड़ रुपए का स्कैम। अब जो बंदे रेगुलर बेसिस पे जिंदाबाद प्लेज की वीडियोस देखते हैं उन लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा होगा, और मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा एक भोला भाला शरीफ सा लड़का 1 करोड़ रुपए का स्कैम कैसे कर सकता है। 1 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, और वो भी फ्री फायर कम्युनिटी से कलेक्ट करके यानी कि जमा करके स्कैम करके लेकर जाना कोई छोटी बात नहीं है। पिछले 3 दिनों से मैं ये बात सुन रहा हूँ और मैं हैरान हो रहा था कि भाई 1 करोड़ रुपए का स्कैम कैसे हो सकता है, वो भी फ्री फायर कम्युनिटी में। 1 लाख का हो जाए, 2 लाख का हो जाए, 10 लाख तक स्कैम समझ में आता है कि फ्री फायर कम्युनिटी से 10 लाख तक का कोई अकाउंट ख़रीदा हो या फिर अकाउंट की पेमेंट हो, कोई बंदा लेके भाग सकता है। लेकिन सीधा 1 करोड़ रुपए का स्कैम। फ्री फायर पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर जो सबसे महंगा अकाउंट सेल हुआ है वो 35 लाख रुपए का था, 35 लैक्स। और वो अकाउंट किसका था इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आज तक फ्री फायर पाकिस्तान कम्युनिटी में सबसे महंगा अकाउंट सेल हुआ है वो 35 लाख का था। अगर उस टॉपिक पर भी स्कैम हुआ होता तो वो मैक्सिमम 35 लाख का होना था, लेकिन 1 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। मतलब 35 और 35 हो गए अपना 70 और फिर 35 है, मतलब ऐसे 3 अकाउंट भी अगर कोई स्कैम करे तो फिर जाके 1 करोड़ रुपए बनता है, या फिर ऐसे कोई 3 अकाउंट ख़रीदने जाए तो जाके 1 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन इस स्कैम के अंदर कोई बड़ा अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर आप एक वीडियो बनाओ और प्रॉपर डिटेल में पता करो कि एक्चुअल में बात क्या है। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाएगी कि 1 करोड़ रुपए का स्कैम कैसे हुआ, वो भी पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर। जिंदाबाद प्लेज से शुरू करते हैं। जिंदाबाद प्लेज पाकिस्तान का एक कंटेंट क्रिएटर है, टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस बनाता है और यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस बनाता है। सो आप लोगों को पता भी है जितने भी पाकिस्तान के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, भले वो जितने भी हों, सब बंदे किसी ना किसी डीलर के साथ कोलैब में हैं। और अब कोलैब क्या सीन होता है, कोलैब का आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ कि एक कंटेंट क्रिएटर एक डीलर के साथ जब कोलैब करता है तो क्रिएटर उसको ऑडियंस देता है, यूट्यूब के ऊपर उसकी प्रमोशन करके उसको ऑडियंस देता है, और डीलर का काम होता है जो ऑडियंस उसके ग्रुप में आती है उनको सिक्योर बेस पे, ट्रस्ट बेस के ऊपर आईडीज़ सेल करे और उनसे आईडीज़ परचेज़ करे। और इसके अंदर कोई भी मसला खड़ा होता है तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। बिलफर्ज मैं साफू के साथ कोलैब में हूँ, मेरा जो डीलर है मेरे साथ कोलैब में है सुफियान शेख साफू। मैं उसको यहाँ पर प्रमोशन करके अपनी ऑडियंस को बोलता हूँ कि आप जाके सुफियान से अकाउंट ख़रीदें। और अगर सुफियान कोई भी मसला करता है, यानी कि मेरी ऑडियंस में से एक बंदा सुफियान के साथ अकाउंट जाके ख़रीदता है और सुफियान उसकी पेमेंट रोकता है या फिर आईडी सिक्योर करके पेमेंट उसको नहीं करता, तो इस केस में जो जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी कि मैं सुफियान से पैसे लेके अपने बंदे को दूँ। ऐसे ही जिंदाबाद प्लेज CX वीरे के साथ कोलैब में था। जो वीरा जिसके ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ और उन 2 वीडियोस में चीख बोल चुका हूँ कि भाई ये बंदा ट्रस्टेड नहीं है। 2 वीडियोस, क्योंकि ये बंदा पहले फरिया के साथ कोलैब में था। सबसे पहले जो इसके ऊपर मैंने वीडियो लगाई थी उसमें ये फरिया के साथ कोलैब में था और इसने इतने बंदों की पेमेंट कलेक्ट की, जमा की और भाग गया। फिर बाद में फरिया ने इस बंदे को पकड़कर सब बंदों की पेमेंट क्लियर करवाई। अगेन फिर से जब इसने सबको पेमेंट क्लियर कर दी, ये फिर से फरिया के साथ कोलैब में आया और फिर से इसने एक बंदे के साथ स्कैम किया। मैंने इसके ऊपर फिर से एक वीडियो लगाई और इसने फिर से वीडियो देखने के बाद उस बंदे की पेमेंट क्लियर की। अब ये वीडियो तीसरी मरतबा वीरे के ऊपर आ रही है, जो कि वीरा जिंदाबाद प्लेज के साथ भी कोलैब में था, P9 गेमिंग के साथ भी कोलैब में था। और इन लोगों के साथ कोलैब में होने के बाद जो ये वीडियोस लगा के उसकी प्रमोशन करेंगे, इनके रेफरेंस जो बंदे ग्रुप में आएंगे उनके साथ कुछ भी होगा तो इसकी ज़िम्मेदारी P9 गेमिंग की होगी और जिंदाबाद प्लेज की होगी। वेल, कोलैब का सीन भी आप समझ गए होंगे और वीरे वाला टॉपिक भी आप समझ गए होंगे। अब मैं एक्चुअल बात बताता हूँ कि हुआ क्या है। जो वीरा है वो जिंदाबाद प्लेज के साथ कोलैब में था। एक टेम्परेरी कोलैब था 7 महीनों का, जिसमें जिंदाबाद प्लेज ने अभी ये जो 7वां महीना चल रहा है, ये अगस्त का 7वां ही काउंट होता है, वैसे तो 8वां है लेकिन इनके कोलैब के अकॉर्डिंग ये 7वां मंथ था। जिंदाबाद प्लेज ने उसको बोला कि मैं ये कोलैब ख़त्म कर रहा हूँ और वीरे ने बोला आप ख़त्म वगैरह नहीं करें, काफ़ी मतलब मिन्नत वगैरह की कि नहीं करें, लेकिन जिंदाबाद ने ये कोलैब ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद जितने भी ग्रुप बने हुए थे व्हाट्सएप के ऊपर, उन ग्रुप्स के अंदर जिंदाबाद ने पोस्टिंग की
कि मैं अब वीरे के साथ कोलैब में नहीं हूँ। आप लोगों ने जो भी डील वगैरह करनी है वो आप लोगों की अपनी गारंटी पर होगी। और ये मैसेज एक मर्तबा नहीं लगाया गया, ये मैसेज पूरे 10 दिन लगातार हर दिन मैसेज लगता था, जिसमें जिंदाबाद बताता था कि मेरा अब वीरे के साथ कोलैब ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने जो भी डील्स करनी है वो आप लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर होंगी। और इस 10 दिनों के अंदर जो पेंडिंग डील्स थी, जिनकी पेमेंट थी वीरे की तरफ या जिनकी आईडीज़ के लिंक्स पड़े हुए थे वीरे के पास, जिंदाबाद ने वो आकर क्लियर करवाई। और एंड पे जब वो मतलब सेटिस्फाइड हो गया कि भाई अब इसने मेरी ऑडियंस में किसी बंदे का 1 रुपया भी नहीं देना, तो उस बंदा वो उस ग्रुप को लीव करके साइड पे हो। यहाँ पर ये कोलैब होता है ख़त्म। अब उसके बाद शैतानगी चेक करो जो कि वीरे ने लगाई। वो उसने ये किया कि जितने भी एडमन्स उसके साथ थे ऐड व्हाट्सएप पर, एडमन्स मीन्स जो बाकी के डीलर्स हैं इस कम्युनिटी के अंदर, जितने भी डीलर्स हैं यानी कि जो ग्रुप में एडमन बन के बैठे होते हैं और जो दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैब में हैं, जिनके सब के अपने अपने अलग अलग ग्रुप हैं। सो वीरे ने उन सब डीलर्स को एसएमएस किया कि मैं अभी भी जिंदाबाद प्लेस के साथ कोलैब में हूँ। और अभी ये जो उसने मैसेजेस वगैरह किए हैं वो जस्ट इसलिए किए हैं कि वो शायद शो करवाना चाह रहा हो, शायद शो करवाना चाह रहा हो फ्री फायर वालों को कि मैंने सबके साथ कोलैब ख़त्म कर दिया है। वल्लाह आलम, इसका मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता उसने बंदों को कैसे मुतमिन किया, इसका मुझे एग्जैक्ट मैसेज नहीं पता कि उसने क्या क्या मैसेज किए सबको या अलग अलग मैसेज किए है, लेकिन उसने सबको मुतमिन कर लिया कि अभी भी मैं जिंदाबाद प्लेस के साथ कोलैब में हूँ। बस टेम्परेरी तौर पर मतलब वो ग्रुप को लीव करके गया है। तो अब जी सीन ये होता है, जो जिंदाबाद प्लेस है ना, उसको इस बात का इल्म नहीं था कि वीरा एडमंस को ये मैसेज कर रहा है। और वीरा क्या गेम खेलता है कि सारे एडमंस को मैसेज करता है कि जिन जिन लोगों को वी बैच चाहिए जिंदाबाद प्लेस दिलवा देगा, वो मेरे साथ कोलैब में है। तो जिन जिन बंदों को वी बैच चाहिए अपनी आईडी के ऊपर मैं लगवा के दूंगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जिंदाबाद प्लेस का कोलैब में हूँ, ये बात करता है वीरा सबके सामने जाके। तो जितने भी बंदे थे, कुछ कस्टमर्स थे, कुछ एडमन्स थे, सबसे ये किसी से 2 लाख की डिमांड करता है, किसी से 5 लाख की डिमांड करता है, उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग है। अब इतनी देर से ये बंदा फ्री फायर कम्युनिटी में डीलिंग में काम कर रहा है, इसको पता है कि कौन सा बंदा कितने पे कर सकता है। तो ये सबको एसएमएस करता है कि भाई कोई किसी को 2 लाख की डिमांड करता है, किसी को 3 लाख की, किसी को 5 लाख की और किसी को 10 लाख की। तो टोटल ये अमाउंट कुछ बन जाती है तकरीबन 30-35 लाख के आसपास, जो कि इसने एडमन से और कस्टमर से घेरा, मतलब लिया इसने कि मैं आप सब लोगों को वी बैच लेके दूंगा। अब इसने इतनी शैतानी से ये गेम खेला कि एक से दूसरे बंदे को पता भी नहीं लगने दिया कि मैंने इससे भी पेमेंट ली है, इससे भी पेमेंट ली है, इससे भी पेमेंट ली है। हर बंदे को इसने अलग कहानी डाली, अलग गेम डाली। और सबसे पेमेंट कलेक्ट करने के बाद आई थिंक 35 से 40 लाख की अमाउंट इसके पास जमा हो गई। तो अब आगे का सीन सुनो। आप लोग ये चीज़ ही कहोगे कि भाई यहाँ तो 40 लाख रुपए बन रहे हैं, आपने तो 1 करोड़ मेंशन किया है। अब 1 करोड़ ये कैसे होता है? इसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है जेडी ऑफिशियल आई थिंक। सो उस बंदे से इसने $12,000 लिए, आई थिंक क्रिप्टो में लिए या किसी और ट्रेडिंग एप्लीकेशन से $12,000। अब वो इसका बेस्ट फ्रेंड भी है, मतलब गेम में सोशल प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा वो इसके क्लोज है। $12,000 इससे लिए। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, गूगल जाके कर लो, ये तकरीबन 33-34 लाख रुपए अमाउंट ये बनती है। तो ये तकरीबन 80 लाख रुपए की अमाउंट बन गई है, जो कि अब तक मैंने गिन चुका हूँ। अब तक मुझे पता चल चुकी है कि इतनी अमाउंट है। अब ऊपर के जो 20 लाख हैं वो इस आई थिंक इससे भी ज़्यादा की अमाउंट बन सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी उस ग्रुप के अंदर। ये तो अभी वो लोग सामने आ रहे हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, अभी तो वो लोग सामने भी नहीं आए। आई थिंक जिनको अभी पता भी नहीं कि हमारे साथ स्कैम हो गया है, उसको इसने ये फिल्म डाली होगी कि 4 दिन बाद मैसेज करना या 10 दिन बाद मैसेज करना। अभी तक बाकी के लोग हमारे सामने भी नहीं आए। अब वो जब ये स्कैम करके भाग चुका है, कम्युनिटी से गायब हो चुका है, तो काफ़ी बंदे सारा ब्लेम डाल रहे हैं जिंदाबाद प्लेस के ऊपर कि जिंदाबाद प्लेस की गारंटी थी, तो अब इसको पकड़ा जाए। देखो यहाँ पर मैं बात इतनी करूँगा कि जिंदाबाद प्लेस अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आपको मैं उसका एक वॉइस एसएमएस भी शेयर कर दूँगा एज अ प्रूफ के तौर पर। और जिंदाबाद प्लेस की जानिब से मेरा कि वो भाई या मेरी फूफी का बेटा नहीं है कि मैं उसका मतलब साथ दे रहा हूँ या साइड ले रहा हूँ। जो हक की बात है मैं वो यहाँ पर यही करूँगा कि जिंदाबाद प्लेस ने अपनी स्टोरी पर भी मेंशन किया
कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई, ग्रुप में 10 दिन लगातार बोला भी कि मेरा अब इस बंदे के साथ कोलैब नहीं है। तो इस केस में ना थोड़ा सा मामला तो इस तरफ चले जाते हैं कि कुछ बंदे होते हैं वो ग्रुप का हर एक मैसेज सीन नहीं करते, उनको बस इतना पता होता है कि ये बंदा इस बंदे के साथ कोलैब में है, तो वो मैसेज उन्होंने सीन नहीं किया होगा और उसने भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों के साथ स्कैम किया। अब जिंदाबाद प्लेस की जानिब से जो जब तक वो कोलैब में था उसकी मौजूदगी में जो स्कैम वगैरह हुए उसने सबका हर्जाना, सबकी पेमेंट कर दी हुई है। लेकिन ये जो पेमेंट बन रही है इसमें जिंदाबाद प्लेस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उसका कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर मैं एक वॉइस एसएमएस शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ये भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जैक भाई, सीन इस तरह है ना कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगी हुई है उसका मैं आप लोगों को A to Z सारा सीन समझा देता हूँ। असल में हम लोग का वीरे के साथ कोलैब था और वो एक टेम्परेरी कोलैब था और इस मंथ के स्टार्टिंग में ही वो कोलैब को ख़त्म होना था। वो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे था कि भाई ये कोलैब ख़त्म ना करो, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा कि भाई बस मैं कोलैब ख़त्म कर रहा हूँ। पहले तो वो काफ़ी इतरा रहा था, इनफैक्ट रो भी रहा था, मुझे वीडियोज़ करके वो सेंड करता था, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन उसने कहा कि चले ठीक है आपने कोलैब ख़त्म कर लें, आप कर लें। मैंने कहा ठीक है मैं कोलैब ख़त्म करूँगा। मैं आज अनाउंसमेंट डाल रहा हूँ और मैं तकरीबन 7 दिन तक तमाम ग्रुप में रहूँगा और वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली ये मैसेज करूँगा हर दिन दिन में 2 दफ़ा कि भाई हमारा कोलैब यहाँ पर इस ग्रुप में ख़त्म हो चुका है वीरे के साथ, मज़ीद इस ग्रुप में हमारे थ्रू आप लोग डील ना करें। हाँ, आपके जो पेंडिंग डील्स है वो हम लोग सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, आप लोग आ जाए, हम आपको सॉल्व करते हैं। ये इसके लिए मैंने अपना कज़न बिठाया हुआ था, वो कंटिन्यूसली हर दिन 2 बार ये मैसेज करता था और इस तरह करते करते 17 से 18 बंदे हमारे पास आ गए थे जिनके इश्यूज पेंडिंग पे थे, वो हमने सॉल्व करवा दिए थे, जिसके ऑल प्रूफ्स हमारे पास अवेलेबल है। तकरीबन 7 दिन के बाद हम लोगों ने बात की थी उनके कि 7 दिन हम ग्रुप में रहेंगे, उसके बाद से हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हमने फिर भी 10 दिन तक हम लोग उस ग्रुप में रहे। 10 दिन के बाद जब तमाम इश्यूज हमारे पास जितने आए थे वो सब क्लियर हो गए थे, वीरे ने भी अपने इश्यूज क्लियर कर दिए थे ग्रुप के अंदर वाले, तो हम लोगों ने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। 6 दिन बाद पता चलता है कि CX वीरे ने अपने दोस्त TD ऑफिशियल के साथ, जिस तरह CX वीरे मेरा दोस्त था वैसे ही TD ऑफिशियल का भी दोस्त था, उससे क्रिप्टो में उसने जो है ना 40 लाख रुपए लिए हुए हैं टोटल। उसने उसको ये कहा कि मैं आपके लिए मीम कॉइन बाय करूंगा और उसके लिए $12,000 जो कि तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के आसपास बनते हैं, वो उसने ना उससे ले ली क्रिप्टो में। ये मेरे कोलैब के बाद 1 हफ्ते बाद की बात है। और इसके अलावा 1 हफ्ते बाद जो हमारा कोलैब खत्म हुआ था उसके 1 हफ्ते बाद मजीद जो है वीरे ने लोगों को मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे कि मैं अभी भी जिंदाबाद के साथ इन लिंक्ड हूँ और मैं फ्री फायर के मॉडरेटर के साथ भी इन लिंक्ड हूँ, तो अगर आप लोग चाहते मैं आपको पार्टनर प्रोग्राम में ऐड कर लूँ तो आप लोग मुझे इतनी इतनी रकम दे। किसी को 3 लाख बताता था, किसी 4 लाख बताता था। तो एडमिन्स और कुछ बंदे ये वीबेज के लालच में आकर बगैर कुछ सोचे समझे उनको पेमेंट उन्होंने कर दी, ना हमसे पूछा कि जिंदाबाद भी आप कोलैब में है भी कि नहीं है। हालांकि मैंने यूट्यूब चैनल पर भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट लगाई हुई थी, मैंने टिकटॉक पर भी स्टोरी लगाई थी, इंस्टाग्राम पर भी मैंने स्टोरी लगाई थी और हर दिन बाकायदा 2 दफा ग्रुप में मैसेजेस हो रहे थे 10 दिन के लिए कि भाई हम लोगों का कोलैब खत्म हो चुका है, पेंडिंग वाले इश्यूज आ जाए। उसके बावजूद बंदों ने बगैर सोचे समझे उनको पेमेंट कर दी थी। ये सब मेरे कोलैब के बाद हुआ है। अब एक बंदा कोलैब किसी के साथ कर लेता है तो वो कोलैब महज उसके ग्रुप्स के लिए होता है, ये तो नहीं कि वो एडमिन जाकर किसी के जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले और वो जमीन वाला मेरी गिरबान पकड़ ले कि चीज के साथ तो आपका डीलिंग का कोलैब था। तो भाई मेरे डीलिंग का कोलैब था, मेरे ये कोलैब तो नहीं था ना कि भाई मेरे कोलैब के बाद भी जाकर वो बंदा बिल्कुल सादिक और अमीन ही रहेगा। ये टोटल बात थी और ये टोटल इशू जो है वो 60 लाख का है। ये 90 लाख कोई बता रहा है, कोई 70 लाख बता रहा है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो बहन थी वो जिंदाबाद की गर्लफ्रेंड थी। अबे अल्लाह का खौफ करो यार, उसकी तो उम्र ही 30-35 साल की लगती है, वो कहां से मेरी गर्लफ्रेंड हो गई यार। तो ये बस इशू था और ये लोग पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं इसके हवाले से। यहाँ पर आपने जिंदाबाद का वॉइस एसएमएस सुन लिया होगा, डिटेल में आपने हर एक बात को जान लिया होगा। अब मेन मुद्दा ये है कि हम ये पैसे रिकवर कैसे करवाएं वीरे से। आप लोगों को पता है लास्ट दफ़ा मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मेरे साथ 10 लाख रुपए का स्कैम हुआ है और वो वीडियो मैंने विद इन 24 घंटे हटा दी थी क्योंकि मेरी रिकवरी, मेरा मसला सॉल्व हो गया था। अब यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी पावर रखता हूँ या मैं क्या क्या करवा सकता हूँ, क्या नहीं करवा सकता। अब जितने भी बंदे मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं या जो ऐड नहीं भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे ग्रुप का लिंक मिलेगा, मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे आके मैसेज करें, आपकी जितनी अमाउंट है मुझे उसका स्क्रीनशॉट दें, मैं आप लोगों की रिकवरी करवा कर दूँगा। आपका 1 रुपया हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो,
आपकी रिकवरी मैं करवा कर दूंगा, इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। कोई प्रूफ के बगैर मेरे पास नहीं है। जितने भी एडमंस के साथ स्कैम हुआ है और उनके बीच जितने भी कस्टमर या ऑडियंस है, आप लोग अभी मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे पर्सनल में SMS करें या मेरे किसी भी ग्रुप एडमिन को भी मैसेज कर देंगे, वो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा, आप मेरे से बात करें। इंशाल्लाह आप लोगों की रिकवरी मैं करवा कर दूंगा। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों का 1 रुपया भी मैं मरने नहीं दूंगा। एक एक पाई जितनी भी आपका गया ना, रुपये से भी आधा रुपया भी कह लो ना, वो आना जिसको बोलते हैं, आपका एक आना भी मैं नहीं रहने दूंगा इसके पास, मैं रिकवर करवा कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो बस आप जल्दी से मेरे से रब्ता करें। कि लास्ट पर मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, अभी फिर ये तीसरी चौथी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, कि जो आप डीलर्स के ऊपर ऐसे कोलैब में जाने के बाद ट्रस्ट कर लेते हो, ऐसे बिल्कुल नहीं किया करें। मेरे साथ ऑलमोस्ट 2.5-3 साल होने वाले हैं, एक ही बंदा ऐड है कोलैब में और मैंने चेंज नहीं किया। ये लोग जो दूसरे क्रिएटर हैं आए दिन किसी ना किसी के साथ कोलैब चेंज करते रहते हैं, लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से मैं एक ही बंदे के साथ कोलैब में हूँ और आज तक कोई साबित कर दे कि मेरा कोई इशू बना या मेरे किसी एडमिन ने आके इशू बनाया हो। देखो मैंने पूरी वेरिफिकेशन करके सब कुछ, हर एक चीज़ अपनी पूरी मतलब कहते हैं ना जिम्मेदारी लेके, हर एक चीज़ को देख कर सोच समझ के ही आप लोगों को यहाँ बोलता हूँ कि मेरा डीलर, मेरा कोलैब वाला ट्रस्टेड है, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ना करे वो किसी के साथ मसला भी बनाए तो मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। बाकी क्रिएटर्स पता क्या करते हैं, उनको बस पेमेंट का लालच होता है, उनको बस ये होता है कि मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में है, बाकी डीलर जाने कस्टमर जाने। ऐसे नहीं होता, जो कस्टमर होते हैं उनके पैसे हराम के नहीं होते, वो हलाल के पैसे जमा करके, अपनी पॉकेट मनी जमा करके, अपनी सैलरीज जमा करके एक अपने शौक के लिए आईडी लेने आते हैं। और अगर उनके साथ वो भी स्कैम हो जाए तो भाई बहुत गलत बात है। अगले बंदे का कितना दिल दुखता है और उसके दिल से कितनी बद दुआएं निकलती हैं, तो ये चंद एक पैसों के लिए बाकी के क्रिएटर्स बिक जाते हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है अपने पाकिस्तानी क्रिएटर्स के ऊपर। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप किसी को खुशी नहीं दे रहे तो आप दुख तो ना दें। अभी इतने बंदों के साथ सीन लग गया, उनके हराम के पैसे तो नहीं थे, उनकी हक हलाल की कमाई थी। आई होप इतना समझाने के बाद क्रिएटर्स को भी, ऑडियंस को भी और डीलर्स को, एडमंस को, हर एक बंदे को मेरी हर एक बात की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। जब मैं वीरे को उसके घर से उठा के आप लोगों के सामने पेश करूंगा तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे, लाजमन बनाएंगे। सो मैं मिलूंगा आप लोगों से एक न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।